हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे हम वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखेंगे प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को बारी-बारी, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा मेरे दोस्त वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा, उस्ताद आमिर खां क्या बजाते थे। देखिए प्रश्न देखकर थोड़ा सा चौंक गए होंगे, क्योंकि ये जो है आमिर खां जो है इंदौर घराने के संस्थापक हैं, और ये क्या प्रायः एक ताल में ये गायन करते थे, ये गायन के क्षेत्र से है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त कि जो गायन करते हैं वो वादन नहीं करते होंगे। अगर शायद इनके बारे में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि ये कौन सा वाद्य बजाते थे, तो आपको क्या जवाब देना होगा, क्या बजाते थे, ये क्या सितार, तबला या फिर आपका सरोद। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबला। ठीक है, ये गायन भी करते थे और ये तबला वादक भी थे। ठीक है, उतना सुप्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन ये तबला वादक भी थे। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का कि विलायत खान क्या बजाते थे। विलायत खान की अगर बात करेंगे तो आगरा घराना, ये दोस्तों कौन सा क्या बजाते थे। यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा आपका, क्या सितार हो जाएगा, तबला हो जाएगा या फिर आपका सरोद हो जाएगा। तो जवाब हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे, दूसरा का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ये बजाते थे आपके सितार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। माफ कीजिएगा, ये गौरीपुर वाले हैं विलायत खान। ठीक है, गौरीपुर घराना। और इनके पूछा जाता है यहाँ से एक प्रश्न कि इनके जो है विलायत खां जो है इनके सितार में कितने तार होते हैं, तारों की संख्या कितनी। तो मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि इनका जो है 6 तार होता था। ठीक है, इनके सितार में 6 तार होते थे, और ये गौरीपुर घराने की विशेषता है कि गौरीपुर घराने में जो भी सितार थे वो 6 तारों वाले सितारों का अधिक प्रचलन होता था गौरीपुर घराना में। ठीक है, तो ये विलायत खां जो है आगरा वाले नहीं थे। ठीक है, चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि उस्ताद सुल्तान खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। सुल्तान खां की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तबला, सारंगी या फिर आपका सरोद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, तो सुल्तान खां की अगर बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंगी हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान उठा सारंगी बजा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सारंगी। चलिए आगे देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खां वही व्यक्ति हैं जिनका नाम से जो है पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया है 2006-7 में, इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या ये शहनाई वादक हैं या सारंगी वादक या बीना वादक। इनको जो अगर बात कर ले स्पेशल हम इनकी बात करें तो इनको 2001 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई से संबंधित है, और शहनाई को कर्नाटक संगीत में क्या बोलते हैं, तो नाद स्वरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर, उस्ताद अली अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अली अकबर की अगर हम बात करेंगे, अली अकबर खां की बात करेंगे तो ये पुत्र किनके थे, तो अलाउद्दीन खां के। ठीक है, अलाउद्दीन खां के थे, और अलाउद्दीन खां से प्रश्न पूछा जाता है, ये मैहर घराने के थे ना, तो अलाउद्दीन खां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मैहर वृंद वादन की रचना किसने की थी, तो ये जो है अलाउद्दीन खां ही है। और अलाउद्दीन खां ने मैहर वृंद वादन के लिए 240 रचनाएं की थी, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अब आइए इनके बेटे पे चलते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, क्या सरोद, सारंगी या सितार। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपके जो अली अकबर खां साहब हो जाएंगे, ये क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं सरोद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोद बजाते हैं। और अन्नपूर्णा देवी जो कि इनकी बहन है, अन्नपूर्णा देवी, वो क्या बजाती हैं, वो बजाती हैं सुरबहार। ठीक है, सुरबहार वादन करती है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर का, उस्ताद बिंदा खां क्या बजाते थे, क्या सरोद, सारंगी या फिर सितार। तो बिंदा खां की अगर बात कर लेंगे तो छठा नंबर का प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगी बजाते थे। ठीक है, सारंगी याद रखना है, सारंगी बजाते थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर का, सारंगी से संबंधित व्यक्ति को पहचाने। भाई सारंगी से संबंधित व्यक्ति कौन है, क्या पंडित राम नारायण है, बिंदा खां है या विलायत खां है। तो मैं आपको बता दूं कि विलायत खां क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। बिंदा खां के बारे में मैंने क्या बताया, बिंदा खां क्या बजाते थे। तो अगर हम बिंदा खां की अगर बात कर लेंगे तो इनका जो जवाब हो जाएगा, बिंदा खां क्या बजाते थे। चलिए अभी तो मैंने बताया आपको, ठीक है, अभी क्या बताया मैंने बिंदा खां के बारे में,
तो बिंदा खां जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए आपकी बिंदा खां की, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सारंगी से। ठीक है, तो सारंगी से, और ये भी आपका पंडित राम नारायण भी सारंगी से, बिंदा खां भी सारंगी से। तो जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि राम नारायण और बिंदा खां। चलिए, जो लोग कमेंट कर दिए होंगे मेरे इतने देर करने पे भी, तो उनका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि वो प्रेजेंट ऑफ माइंड उनकी बहुत अच्छी है, वो जो है याद करते हैं चीज़ों को तुरंत और तुरंत कमेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा देर कर रहा था आप लोगों के लिए, कि ताकि जो लोग के माइंड में अट गया हो, सेट हो गया हो, वो लोग जब तक कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो जो कमेंट किए हैं वो बहुत अच्छी बात है उनका। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, अमजद अली खां से संबंधित वाद्य यंत्र है। अमजद अली खां, भैया 8वां नंबर प्रश्न देखना है। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सुरबहार, सरोद या सारंगी? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमजद अली खां की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका सरोद। ठीक है, सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है अमजद अली खां को। क्या? सरोद सम्राट कहा जाता है, सरोद सम्राट अमजद अली खां को कहा जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खां जो हैं वो भी सरोद ही बजाते हैं, उनका भी जो है संबंध सरोद से माना जाता है। ठीक है, सरोद से, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और अमजद अली खां भी क्या बजाते हैं? सरोद। आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है हमारा। क्या पूछ रहा है 9वां नंबर प्रश्न की, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तो भैया आपको मैं बात करूं तो ये ठुमरी गायक है, बहुत अच्छे ठुमरी गायक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वादक नहीं है, तो बजाते भी हैं, कुछ ना कुछ बजाते हैं। तो ये क्या बजाते हैं? इसका जवाब आपको देना है, क्या बजाते हैं। इसमें जवाब आपका क्या हो जाएगा? सुरबहार, सरोद या सारंगी? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारंगी। ठीक है, इनकी बात करेंगे तो ये बड़े गुलाम अली खां जो है ये पटियाला घराना से हैं। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है? मुनव्वर अली खां। ठीक है, मुनव्वर अली खां, ये भी पटियाला घराना से हैं, इनके बेटे का नाम है। आगे देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है कि राजा खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राजा खां की अगर बात करेगा तो राजा खां कौन सा वाद्य यंत्र? क्या सुरबहार है, सरोद है या फिर सारंगी है? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? इसका क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? राजा खां। तो राजा जो है क्या बजाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बजाएंगे, सारंगी बजाएंगे। सुल्तान खां क्या बजा रहे थे? सारंगी बजा रहे थे। ठीक है, ये सब चीजें जो है याद रखनी चाहिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 11 नंबर, उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध खाली स्थान से जुड़ा है। भैया किससे जुड़ा है? क्या तबला से, सरोद से, सुरसिंगार से, किससे? तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तबला से हो जाएगा। उस्ताद अल्लाह रखा कौन है? तो हाल फिलहाल में भी जिनका निधन हुआ है, उस्ताद क्या नाम है उनका? चलिए नाम कमेंट कीजिएगा, उन्हीं के ये पिता हैं। किनके पिता हैं? जरा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग, देखते हैं। हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ है, ठीक है ना, मैं इतना आपको हिंट दे दिया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक। भैया रुद्र वीणा वादक जो हैं वो कौन हो जाएंगे? ठीक है, कौन होंगे? क्या असद अली खां होंगे, अमान अली खां होंगे या अब्दुल करीम खां होंगे? तो रुद्र वीणा वादक की अगर हम बात कर लेंगे तो दोस्तों रुद्र वीणा वादक जो है आपके कौन हो जाएंगे? जवाब क्या होगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा असद अली खां, ये आपके रुद्र वीणा वादक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, क्या है यहाँ पे, पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राम नारायण, भैया राम नारायण क्या बजाते थे? इसका जवाब क्या होगा? क्या सितार होगा, सारंगी होगा या फिर आपका गिटार हो जाएगा? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, जो कि सारंगी हो जाएगा। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है हमारा, शरण रानी का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? देखिए शरण रानी वो पहली महिला वादिका है जो कि इनमें से क्या बजाती है? तबला, सरोद या शहनाई? तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? शरण रानी जो है ये बजाती है आपका क्या? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सरोद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि प्रथम महिला सरोद वादिका कौन है, तो जवाब आना चाहिए आपका शरण रानी। ठीक है, शरण रानी। अगर हम बात कर लेंगे शहनाई की, तो कोई कमर करके नाम है उनका, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कोई कमर है। ठीक है, अगर आप लोग पूरा नाम जानते हैं तो इस चीज को आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा नाम उनका क्या है, कौन कमर है, ये जरा सा कमेंट करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं करवा चुका हूं, अभी मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए तबला की अगर बात करेगा पहली महिला वादिका, तो यहाँ पे देखना है क्या? अबान मिस्त्री। ठीक है भैया, अबान मिस्त्री को देखना है। और पहला जो है महिला सरोद वादिका जो आपके कौन हो जाएंगी? शरण रानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए
आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है टी एच विनायकम कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? क्या मृदंग है, वीणा है या घाटम है? जवाब इसका यहीं पे है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों घाटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा घाटम। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर। दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में खराश है, इस वजह से थोड़ा सा देखिए 16 नंबर प्रश्न है हमारा कि रामनाथ वी राघवन का संबंध इनमें से किससे है? क्या मृदंगम से, वीणा से या घाटम से? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदंगम से माना जाता है। किनका? तो रामनाथ वी राघवन का संबंध। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा वाद्य यंत्र? क्या मृदंगम से है, तबला से है या फिर घाटम से है? तो इन्हीं के बारे में मैं उस समय पूछा था ना, प्रश्न जो है एक आपका फिर दोबारा आ गया है। वहां पे जो था खाली स्थान को रिक्तों में भरना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपसे सवाल है। तो प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, तबला से। ठीक है, ये कहाँ के संबंधित हैं, कौन से घराने से? तो जवाब आपको क्या देना है? पंजाब घराना। ठीक है, क्या जवाब देना है? पंजाब घराना। चलिए आप लोगों से यहाँ से एक सवाल कर रहे हैं, पंजाब घराना के संस्थापक कौन थे? जरा सा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं इस बात की कितनी जानकारी है, कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पंजाब घराना के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि पंडित रविशंकर का संबंध है क्या गायन से, सितार से या फिर बांसुरी से? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पंडित रविशंकर जो कि सितार के लिए जाने जाते हैं, और वो भी भाई कौन से? सितार जो है दो शैली में बजाया जाता है, एक गायन शैली और दूसरा गत शैली। तो कौन से शैली वाले हो जाएंगे? तो यहाँ पे जो जवाब देना है आपको, ये गत शैली। ये पंडित रविशंकर जो है ये क्या है? गत शैली के सितार वादक है भैया। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, सितार। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्या पूछ रहा है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? क्या शहनाई से, बांसुरी से या फिर तबला से? तो जवाब इसका हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो संबंध हो जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांसुरी से। ठीक है, एक और बांसुरी से नाम जुड़ता है जो कि बहुत प्रमुख नाम है, पन्नालाल घोष जी का। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी बांसुरी वादक है, ये भी बांसुरी से इनका नाम जुड़ता है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। एक हरिप्रसाद चौरसिया और दूसरा पन्नालाल घोष। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का प्रश्न, जो कि यहाँ पे जो है लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन कैसा लगा होगा। आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। देखिए प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, गोपीनाथ गोस्वामी कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? कौन सा वाद्य यंत्र भाई? क्या बेला, घाटम है या फिर आपका मृदंगम है? तो हम बात करेंगे यहाँ पे गोपीनाथ गोस्वामी की, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बेला।